अब हम लोग फाइनल्स में आ चुके हैं. ऐसा मैंने कहीं पढ़ा कि इट इज द 8th फाइनल फॉर अर्जेंटीना अंडर मेसी. आई थिंक कुछ वो है कि ही हैज led the team to most number of finals in football history. है हाँ शायद. भाई इतने ज्यादा फाइनल है कि मैं एग्जैक्टली रिकाउंट भी नहीं कर पा रहा. तो आई वुड लव फॉर समबडी इन द कमेंट्स की एक बार डाल देना. टू स्टार्ट विथ, हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कैसे अगर अर्जेंटीना को जीतना है तो दे विल हैव टू टर्न अप एंड स्विच ऑन देयर गेम, बिकॉज इक्वाडोर के अगेंस्ट जैसा खेले थे वो इट वाज नॉट दैट लेवल. ठीक है. एंड वी हैव आल्सो डिस्कस इन द लास्ट पॉडकास्ट कैसे if there was one game that they could have lost, it was against Ecuador. ये मैच नहीं लग रहा था कि हारने वाले. एंड पता है बहुत ही synonymous है मेसी एंड अर्जेंटीना. ऑफ कोर्स मेसी had a far better game than what he was having last night, and it became even more evidently clear कि वो जैसी इंजरी थोड़ी सी हील हुई है उसकी, साइकोलॉजिकली उसके दिमाग से डर चला गया. नाउ ही इज मच मोर इन्वॉल्व इन द गेम. राइट. एंड उसी के चलते हुए अर्जेंटीना का आई वुड लिटरली से, हमने कितनी बार डिस्कस करा है कि कोपा अमेरिका के सारे मैचेस बड़े एंटरटेनिंग होते हैं. बहुत ही ज़्यादा मसालेदार होते हैं. दिस वॉज सच अ प्रोफेशनल परफॉर्मेंस. कैनेडा लिटरली हैड नो ब्रेथ इन द गेम. ओके. पूरा मैं स्टार्टिंग के 20-25 मिनट जब तक पहला गोल नहीं आता ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अर्जेंटीना हार भी सकती है. वो पॉसिबिलिटी ही नहीं थी. तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल परफॉर्मेंस थी अर्जेंटीना से ये. एंड वही बात है ना, एक बिग गेम है, नॉकआउट गेम है, तो बिग टीम को टर्न अप करना है. वो डिफरेंस बिटवीन कनाडा एंड अर्जेंटीना इतना एविडेंटली क्लियर था. बिकॉज लेट मी जस्ट टेल यू, पहले तो हम लोग टीम की बात करते हैं वेरी क्विकली. 2 मेन चेंजेस थे हमारे एज अपोज टू द फर्स्ट गेम अगेंस्ट कनाडा. और वो दोनों चेंजेस थे हमारे फुल बैक्स. ताग्लियाफिको एंड मोंटियल स्टार्ट कर रहे थे इंस्टेड ऑफ मोलिना एंड अकुनिया. अल्वारेस को स्टार्ट करा रखा था. व्हाई डू थिंक दैट इज? क्योंकि लोटारो मार्टिनेज खेल तो अच्छा ही रहा भाई. इट्स वेरी क्लियर कि क्यों है. क्योंकि मेसी का बेस्ट निकालने के लिए इट इज बेस्ट टू हैव डिमरिया ऑन द राइट विंग, जो कि वो वहां के विंग की ड्यूटीज करता रहेगा, वर्कलोड लेगा. एंड बगल में अल्वारेस को लगा दो जो कि ऊपर नीचे करता रहेगा मेसी के लिए. लोटारो मार्टिनेज के साथ क्या होता है, विच वॉज ऑल्सो एन इशू अगेंस्ट इक्वाडोर, कि मेसी तो उस इंजरी के चक्कर में बिल्कुल ही मूव नहीं कर रहा था, आगे भी नहीं जा रहा था, पीछे भी नहीं जा रहा था. और लोटारो मार्टिनेज से पीछे इतना आता नहीं है. तो नाउ यू आर डिफेंडिंग विद जस्ट 8 गाइज प्लस द कीपर. सो यहाँ पे अल्वारेस का रखना ही आई थिंक वो पर्पस है कि अगर बाय चांस मेसी को लगता है कि भाई नहीं हो पा रहा, आज भाग नहीं पा रहे ज़्यादा, पूरी टीम पड़ी हुई है. एंड एक और बहुत बड़ा डिफरेंस पता है क्या था इक्वाडोर के अगेंस्ट? हमने कहा था कैसे मेसी का तो जो था, जो मिडफील्ड भी है विच इज़ द हार्ट ऑफ दिस टीम. जहाँ हम लोग कितनी बार अर्जेंटीना को एसोसिएट करते हैं कि यार जो लंग्स है ना इनके, कि मतलब ये इनका मिडफील्ड रिलेंटलेसली प्रेस करेगा, पूरी पिच कवर करता रहेगा. हमने वो चीज़ इक्वाडोर में नहीं देखी थी, थोड़ा मिसमैच था. आज वो सब अपने एक गेम पे थे भाई. राइट. चाहे वो एंजो फर्नांडिस हो, चाहे वो मैक एलिस्टर हो, चाहे वो डिपॉल हो, everybody had a great game. And जब midfield, I think this game belonged to the midfield primarily. I think वो फुटमॉब में भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेटेड प्लेयर डिपॉल था भाई. हाँ, डिपॉल had a great game भाई. Okay. भाई मतलब more or less वो ही turns up. 5 में से 4 बार टर्न अप करता ही है. One game was against Ecuador जहाँ पे उसका गेम इतना अच्छा नहीं गया था. But once again the midfield completely ruined Canada's plans यार. अगर हम लोग मैच की एग्जैक्टली बात करें कि यहाँ पे क्या चल रहा था, सबसे पहले तो इट वॉज अ हॉरिफिक पिच टू प्ले ऑन. क्योंकि मैं लिटरली देख रहा हूँ पहले 5 मिनट में दिख रहा है साफ साफ कि बंदा शूट ले रहा है, पास कर रहा है, बॉल ट्रैवल ही नहीं कर रही भाई. मेसी ने बाद में बोला भी है कि इट वाज अ वेरी बैड पिच. पहले 5 मिनट में देखकर ही लग रहा था कि बॉल पे आप कितना वेट डालोगे कि तब जाके बॉल दूसरे बंदे तक पहुंचे. इट वॉज नॉट अ नाइस पिच टू प्ले ऑन. बट वही बात है कि दोनों टीम्स के लिए सेम पिच है, तो इट एड्स अ न्यू डायमेंशन टू द गेम. तो एक्सक्यूज नहीं था किसी के पास. बट फुटबॉलिंग सेंस में इट वॉज नॉट अ गुड ग्राउंड टू प्ले ऑन. आई थिंक ये शायद वही ग्राउंड है जहाँ पे ये चिली से फाइनल भी हारे थे. ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो अब यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट हाफ में 60% पोजेशन अर्जेंटीना का है, 8 शॉट लेते हैं, टारगेट पे एक ही होता है जो कि गोल आता है, एज अपोज टू कैनेडा जिन्होंने सिर्फ 4 शॉट लिए, एक ही शॉट ऑन टारगेट था. 0.28 का XG था उनका सिर्फ. मतलब इस मैच में क्योंकि वी ऑल काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड कि कनाडा विल पुट इन अ शिफ्ट एंड हो सकता है कि मतलब वी डिड नॉट रूल आउट कनाडा. वी न्यू कि अर्जेंटीना फेवरेट्स है, बट कनाडा को किसी ने रूल आउट नहीं करा था, स्पेशली क्योंकि थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट एक वो स्पेशल उनकी भी स्टोरी रही है अपनी. बट इस मैच में वॉज इट जस्ट कि अर्जेंटीना जस्ट ब्रॉट देयर ए गेम एंड उसके बाद कनाडा नहीं कर पाई? टू अ लार्ज एक्सटेंट दे ब्रॉट देयर ए गेम. सेकेंडली एक और चीज पॉइंट करके बता दूं सबको, नोटिस हाउ इन द फर्स्ट 20-25 मिनट्स जब तक वो गोल नहीं आया था,
लास्ट टाइम जब ये लोग खेले थे, जो पहला मैच था इनका, उसमें और इसमें एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस पता है क्या था? उस वाले मैच में कनाडा की टीम पूरी चढ़ के खेल रही थी। उस टाइम के हमारे एनालिसिस भी जाके देखना, हमने कहा था कैसे हाई प्रेसिंग खेल रहे हैं लोग, हाई लाइन खिला रहे हैं, 4-4-2 में सब ऊपर चढ़े हुए हैं, विंग से एक्सप्लॉइट करने का ट्राई कर रहे हैं। इस बार पता है, ऐसा लगता है डर गए हैं ओकेजन से। क्योंकि क्या हुआ है, मुझे लिटरली याद है बीच में से 5-6 मिनट का फेज था कि एमी मार्टिनेज के पास बॉल है और वो भी पूरा वो है, क्लाउनरी करता है पूरी, वो खड़ा हुआ है बॉल के साथ, भाई मेरे को प्रेस करो वरना मैं पास ही नहीं करूंगा। और पता है इतना एक वो ऑकवर्ड सिचुएशन लगती है ना, क्योंकि एज फुटबॉल फैंस वी आर नॉट यूज्ड टू सीइंग कि बॉल एक ही जगह पे स्टेशनरी पड़ी हुई 40 सेकंड तक। फुटबॉल इज सपोज्ड टू बी अ फास्ट गेम। मुझे लिटरली याद है 30-40 सेकंड हो गए, एमी मार्टिनेज खड़ा हुआ है बॉल लेके, भाई कह रहा है सामने वाला 2 स्ट्राइकर से प्रेस करके दिखाओ। वो नहीं कर रहे प्रेस भाई। इट वाज एक्चुअली अ मेजर क्वेश्चन ऑन कनाडा फॉर मी, बिकॉज इट फेल्ट लाइक कि तुम एनर्जी लेके नहीं आए हो क्या पिच पे? क्यों नहीं प्रेस कर रहे भाई? उनको फोर्स करो ना गलत टर्नओवर्स करने पे। एमी मार्टिनेज से पूरा क्लाउन शो कर रहा है, भाई मैं नहीं करूंगा पास, तुम जब तक नहीं करोगे। हाँ, वो लिटरली ऐसे करके खड़ा हो गया था भाई, कमर पे हाथ रख के। और वो दैट एक्चुअली सिग्निफाइड द डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स, कि एक बंदा, एक टीम इस बिग ओकेजन से इतना ओवरऑल हो चुकी है, इतना ज्यादा मेंटली सकम कर चुकी है उस सिचुएशन पे, दैट दे आर नॉट इवन इन द राइट सेंसेस टू प्रेस राइट नाउ। राइट। ये बहुत ही सटल ऑब्जर्वेशन है, बट ये एक्चुअली में अगर तुम रिप्ले देखोगे हाइलाइट्स में आके तुम्हें शायद दिखेगा, अगर हाइलाइट्स में लोगों ने पार्ट रखा है तो। एक टैक्टिकली भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्विच था यहाँ पे। अर्जेंटीना ने क्या करा, एंजो फर्नांडिस वाज द सीडीएम। अब वो दोनों सेंटर बैक्स के बीच में ड्रॉप कर रहा था बहुत एविडेंटली, वरना यूजुअली ऐसा होता नहीं है। एंड यू वुड सी द फुल बैक्स बीइंग पुश्ड फॉरवर्ड। तो इट एक्चुअली टर्न इनटू अ 3-4-3। 3 एट द बैक, मिडफील्ड में अपना टैग्लिफिको एंड मोंटिल ऑन द विंग्स, बीच में डेपॉल एंड मैकलिस्टर, एंड ऊपर जो 3 फॉरवर्ड थे बहुत नैरो थे, बिकॉज यू वुड नॉट सी कि मेसी जो है वो सेकंड स्ट्राइकर की तरह खेल रहा है एंड डिमारिया एज अ राइट मिड खेल रहा है। डिमारिया बहुत ज्यादा टक्ड इन था, मेसी एकदम बीच में, एंड अल्वारेस सपोजिडली सेंटर फॉरवर्ड कुड शिफ्ट टू द लेफ्ट आल्सो। ओके। एंड देन एज पर द नीड जब डेविस को ऑक्यूपाई करना होगा तो डिमारिया राइट पे शिफ्ट कर जाएगा, विच इज ऑल्सो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट टैक्टिकल प्लॉय बाय स्कैलोनी कि डेविस अब मेसी को मार्क करे या डिमारिया को मार्क करे। हाँ, एंड इन जनरल भी डेविस ने खुद ही चीज बोली है। एक बार कुछ साल पहले उसने बोला था व्हेन ही वाज प्लेइंग अगेंस्ट पीएसजी, उसने बोला था कि एवरीबॉडी सेज कि नेमार ऐसे खेलता है, नेमार ऐसे खेलता है, बट इट इज एक्चुअली डिमारिया जिसके अगेंस्ट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। राइट। तो गुड टैक्टिकल बैटल। वही तो आई थिंक उसके चलते हुए ना मेसी को भी काफी स्पेस मिल गई। एंड देन वी सी जो पहला गोल आता है, अ ग्रेट बॉल बाय डिपॉल फर्स्टली, देखा तुमने वो? डोंट यू आल्सो फील इन द सेम वे कि भाई वंस अगेन कनाडा वर नॉट स्विच्ड ऑन, दोनों सेंटर बैक्स के बीच में इतना स्पेस कैसे दे दिया? इतना स्पेस, और जितनी इजीली अल्वारेस भगा ले गया बॉल अल्टीमेटली, थोड़ा तो मतलब भाई क्वेश्चन आएगा डिफेंडर्स। बट क्रेडिट टू अल्वारेस, जब भी स्टार्ट करा उसने पहला जो स्टार्ट किया था गोल मारा था। आई थिंक इट इज एक्चुअली ग्रेट ब्लेसिंग फॉर अर्जेंटीना कि लौतारो मार्टिनेज जैसा बंदा बेंच पे है भाई। हाँ, इतना ज्यादा डेप्थ है टीम में। एंड आई थिंक इन दोनों में भी ऐसा है ना कि मतलब आप किसी को भी स्टार्ट कराओगे तो यू कांट एक्चुअली क्वेश्चन स्केलोनी, क्योंकि गोल तो दोनों लोग मार रहे हैं। इट इज जस्ट अबाउट कि कौन मेसी के साथ ज्यादा फिट कर रहा है इस टाइम पे। एल्वारेस को भी मतलब इसको स्टार्ट नहीं कराया गया, जब भी स्टार्ट कराया गया ही हैज बीन स्कोरिंग गोल्स। तो इट इज जेन्युइनली अ नेक टू नेक बैटल बिटवीन दीज टू गाइस फॉर द स्टार्टिंग प्लेस। एंड दोनों अलग अलग एक वैल्यू लेके आते हैं डेफिनेटली। एज फार एज मेसी इज कंसर्न, बिकॉज सबको उसकी बात तो करनी है। मेसी वॉज फार मोर इन्वॉल्व इन दिस गेम। और पता है इसका सबसे इजी साइन क्या था? पहले मिनट से आप देख रहे हो उसके पास बॉल नहीं आ रही तो पीछा के बॉल लेने का ट्राई कर रहा है। जब बॉल दूसरे के पास है तो रन बना रहा है बॉक्स के अंदर। तो इट वाज क्लियर दैट ही इज गोइंग टू हैव अ डिफरेंट गेम एज अपोज्ड टू इक्वाडोर। वहां पर भी हम लोग देखते हैं कि ही हैड 3 शॉट्स इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ। 2 टाइट चांसेस थे जो कि आप कहते हो ना कि अच्छा ये चांस क्रिएट मेसी कर सकता था, बस वो कन्वर्ट नहीं हुआ। तो अब वो कन्वर्जन वाली बात है कि ही स्टिल नॉट देयर, व्हिच इज आई वोंट से कि इट वाज हिज वन ऑफ हिज बेटर परफॉर्मेंसेस। ही स्टिल हैज सम रूम टू इंप्रूव इन टर्म्स ऑफ द फिनिशिंग एस्पेक्ट ऑफ इट। बट जो होता है ना कि फिनिशिंग वाले पॉइंट तक पहुंचाना या खुद ड्रिबल करके आना, वो हमने 2-3 बार ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में देख लिया, जो कि लास्ट हाफ जो बिल्कुल नहीं हो रहा। और फर्स्ट हाफ में 2-3 चांसेस भी उसने क्रिएट करके दे दिए थे टीम को। तो इट वाज अ मच बेटर परफॉर्मेंस। एंड देन सेकंड हाफ में व्हाट हैपेंस इज कि गेम शुरू होता है, आती मेसी को गोल मिल जाता है। It was not a big hassle in the second half because once again a great play by Argentina, so many numbers in the box कि बंदे सफोकेट हो गए भाई कनाडा के। एंजो फर्नांडिस शॉट लेता है, मेसी बड़ा चीकीली अपना पैर लगा देता है। What do you have to say about that? भाई थीफ, चोर, रॉबरी नहीं, बट आई थिंक वही है कि जब भी एकदम एंड मोमेंट पे ऐसे पैर लगा देते हैं, मतलब भाई फॉर्चुनेटली इट वाज नॉट ऑफसाइड क्योंकि बहुत क्लोज था एक्चुअली में।
तो अगर वो चीज़ नहीं पैड लगाता और ऑफ साइड हो जाता तो एवरीबडी वुड बी ब्लेमिंग हिम कि क्यों उसने कर दिया, बट वो ऑन साइड था। तो वैसे भी एट दी अगर एकदम एंड मोमेंट पे कोई बंदा पैड लगा देता है कीपर के जस्ट सामने तो वो मुश्किल ही हो जाता है बहुत कीपर से, तो ऑब्वियसली गोल होना ही होना था। एंड फाइनली गेटिंग ऑफ द मार्क, होपफुली दिस इज अ साइन ऑफ मोर गोल्स टू कम इन द फाइनल। बट उसके बाद पता क्या हुआ, गेम के डायनामिक ऐसे चेंज हो गए बिकॉज लिटरली टिल द 70th मिनट सिर्फ एक जेन्युइन चांस था जो कनाडा ने क्रिएट किया था, जो कि हाफ टाइम से पहले फर्स्ट हाफ के इंजरी टाइम पे था, 47th मिनट के आसपास। एक बार वो गलती से पॉइंट ब्लैंक पे एक बार उनको शूट मिल गई थी बहुत टाइट कॉर्नर से, एमी मार्टिनेज ने वो भी रोक ली थी बॉल। 70th मिनट तक और कोई चांस ही नहीं बनाने दिया अर्जेंटीना ने, दैट्स हाउ क्लिनिकल दे वर। एंड देन डेविस गॉट इंजर्ड एंड गॉट सबड ऑफ। अच्छा, ओके। उसके वजह से फिर मोराल ऑल डाउन हो गया, कप्तानी चला गया, आपका बेस्ट प्लेयर चला गया। बाय द वे डेविस डिड नॉट हैव अ ग्रेट मैच और अ ग्रेट टूर्नामेंट इन माय ओपिनियन। अच्छा, पहला वो जो अर्जेंटीना के साथ था उसमें भी अच्छा नहीं था। उसमें भी मुझे याद है हमने डिस्कस किया था कैसे एक मोमेंट था जब वो टच लाइन के साथ ही 8-2 वाला हो गया था, 8-2 वाला सीन हो रहा था। बट I don't think he has had great moments in this Copa America as such. Perhaps the burden of captaincy, but the Davies that we know was not there in this tournament. What we saw in the last 15-20 minutes though was actually very commendable by Canada. Okay. Because तब हम लोग देखते कि 2-0 हो चुका है। अब अर्जेंटीना does not really have a lot of merit कि हम लोग या फिर इंसेंटिव कि हम लोग अभी भी अटैक करें। दे हैव टू कंजर्व द एनर्जी फॉर द नेक्स्ट गेम। तो वो सब्स्टिट्यूशन ही वैसे करते हैं, वो एक फुल बैक को हटा के ओटामेंडी को ले आते हैं, 3 सेंटर बैक और एक फुल बैक साथ में। तो क्लियरली वो था कि अब हमें गेम को कंटेन करना है। अब उसमें क्या होता है, कैनेडा नाउ दे हैव नथिंग टू लूज, तो वो रिलेंटलेस अटैकिंग करना शुरू कर देते हैं टू द पॉइंट कि इतना ज्यादा पोजेशन रखते हैं वो। आई थिंक हार्डली अर्जेंटीना के पास बॉल आई है आखिरी के 15-20 मिनट में कि टिल द एंड ऑफ द गेम आई थिंक स्टैटिस्टिक्स को जैसे हो गए थे कि दे हैड 49% ऑफ द पोजीशन। ओके। और इंडिया के पास सिर्फ 51% पोजीशन ही बचा हुआ था। फिर भी XG सिर्फ 0.09 की बनती है, 0.09 की बनती है। राइट। इन द लास्ट 10 minutes you would say कि they had some chances, but once again Emi Martinez right now is having the time of his life. It's almost impossible to breach him just by luck. राइट। तो वो 2-3 चांसेस को हटा दो अगर आप, it was absolutely professional by Argentina. As I have summed up at the beginning of the segment also कि एक बड़ी टीम से आप क्लिनिकल परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हो कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर द बोर्ड भी नहीं जाना है, do just enough to ensure the victory. That is exactly what we got from Argentina. And with this, now they are in the finals. फाइनल भाई आज रात को पता चल जाएगा Right. कि कौन, आज रात के आज सुबह जो भी है, दैट विल बी अ क्रैकर भाई, बहुत तगड़ा गेम होने वाला है। राइट। The point is this was expected कि फाइनल में आना ही। ऑब्वियसली मतलब आई थिंक अभी तक बाहर हो जाती। आई नो वो एग्जैक्टली वो नैरेटिव नहीं है क्योंकि बस एवरीबडी इज टू रिलैक्स राइट नाउ, बट रिगार्डलेस इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, तो अगर अर्जेंटीना बाहर हो जाती फाइनल से पहले, गिवन उनका पाथ भी कैसा था, ऐसा नहीं कि ब्राजील या उरुग्वे या कोलंबिया कोई बीच में पड़ गया हो, तो इट वुड हैव बीन अ ह्यूज अपसेट। एंड मतलब जब टीम जीती भी, सिर्फ डेपोली थोड़ा इमोशनल था, मेसी वगैरह सब नॉर्मल थे कि भाई हाँ भाई आगे फाइनल हो गया है, ठीक है। तो आई थिंक अब फाइनल में आके इट इज टोटली कि उस दिन पे कौन टर्न अप करता है। हाँ। बट गोइंग इनटू द फाइनल्स, व्हाट डू यू थिंक राइट नाउ? अभी हम लोग अगले पॉडकास्ट में प्रीव्यू भी करेंगे फाइनल। आई थिंक जो भी गेम होने वाला फाइनल का, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी क्रैकर। एंड अर्जेंटीना का थ्रू आउट दिस कैंपेन जितने भी टीम्स मिली हैं उन्हें, प्रोबेबली देयर मोस्ट डिफिकल्ट ओपोनेंट विल बी डायरेक्टली इन द फाइनल ऑब्वियसली, क्योंकि कोलंबिया और उरुग्वे दोनों जिस तरीके के फॉर्म में है, जो भी टीम पहुंचती है, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट गेम फॉर देम। जो भी टीम पहुंचती, इट विल एक्चुअली बी द बेस्ट टीम ऑन पेपर इन दिस कोपा अमेरिका। ट्रू कह सकते हैं। बट आई थिंक पॉइंट वही है, अर्जेंटीना ऑफ लेट इन द फाइनल्स इज अ डिफरेंट टीम, क्योंकि भाई द लेवल ऑफ डिफरेंस इन देयर परफॉर्मेंस फ्रॉम इक्वाडोर टू कनाडा all of a sudden was so big कि वही हम लोग जो डिस्कस करते हैं कि they are not even playing at 60% effort. Today we got a glimpse of it. एंड पॉइंट वही है ना कि अर्जेंटीना उस कैटेगरी में आ चुकी है, उरुग्वे और कोलंबिया दोनों इसमें नहीं आया, कि इवन व्हेन दे आर नॉट हैव अ गुड डे, तो दे नो हाउ टू सी ऑफ द गेम। अभी उन दोनों टीम्स की आप बात नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि वो हाँ दे हैव बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल, बट दे हैव नॉट रीच दैट स्टेज। एक वो माइंडसेट होता है बेसिकली प्लेयर्स के अंदर, जिसकी वजह से वो ऐसा गेम निकाल लेते हैं, एक्सपीरियंस होता है, राइट। तो आई थिंक वो अर्जेंटीना के पास है इस टाइम पे। सो स्टिल मैच होता है तो आई विल स्टिल बैक अर्जेंटीना, बट हाँ गेम बहुत अच्छा हो सकता है।
अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।